हाय, वेलकम बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका वही पुराना साथी इंजीनियर बीवी सर। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है 1 सेकेंड डायरेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो प्लेन से भी रिलेटेड है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में जब लाइज करता है तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते। आज हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा इसका जो लेवल है ना, बेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब कोई भी वेक्टर मान के चलिए वेक्टर ए है, एक्स वाई प्लेन में लाइज कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जब ये ओरिजिन से नहीं होता है तब इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जब कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाइज करता है तब जो उसका हम लोग एंगल मेजर्ड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, जो इनफाइनाइट लेवल तक जाता है। ये ओरिजिन से शुरू नहीं है, ये लाइन पे है, यानी कि ये लाइन पर है। तो जब ये ओरिजिन इसके लाइन पर होता है तो ओरिजिन पर हम लोग क्या करते हैं, कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं? इमेजिनरी लाइन। यानी इसको आप एक्स डैश कह लीजिए, इसको वाई डैश कह लीजिए। वाई के सामने वाई डैश और वाई डैश के सामने वाई डबल डैश आप बोल सकते हैं। क्लियर है? ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला आप कह सकते हो कि ये निगेटिव है, वाई ही ले लीजिए चलेगा, वाई और वाई डैश ले लीजिए, इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन जब कभी भी डायरेक्शन लिखा जाता है तो 90 डिग्री से ज्यादा में नहीं लिखा जाता है। और ये जो एंगल दिया हुआ है वो 120 डिग्री दिया हुआ, तो सबसे पहला काम आपको एंगल को कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं कि एक ही लाइन के एक तरफ के टोटल एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, विच मीन्स 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको रूल बताया था कि जब कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाइज करता है तब जो हम लोग उसका एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके लिए पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए। तो ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन से डायरेक्शन में चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। कहां तक चलना है? तो जहां तक गिवन वेक्टर दिया हुआ है, गिवन वेक्टर हमारा ये है। तो जब डायरेक्शन लिखते हैं तो कैसे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर डायरेक्ट लिखिएगा 60 डिग्री। क्या लिखिएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिवन वेक्टर तक, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए डायरेक्शन निकालने का, वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया जाए ये एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन में कोई वेक्टर है। जो ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही साथ आपको दोनों रेंज का क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाउ मच डिग्री? 40 डिग्री का ये वेक्टर भी। दोनों क्वेश्चन में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। स्पष्ट अंतर है कि इसका जो है वो टेल है लाइन पर और इसका हेड है लाइन पर। जिसका खुद का ठिकाना नहीं होता है वो दूसरे को क्या बसाएगा। देख लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तो खुद इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ये टेल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि डायग्राम के साथ कोई भी छेड़छाड़ क्या करना है, नहीं करना है। आप हमेशा क्या कर लीजिए, एक अलग से डायग्राम बना लीजिए और तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हाउ मच डिग्री? ये 40 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 40 डिग्री है। अब देखिए, ये तो कहीं भी जा सकता है मूव करके, ये मूवेबल होता है हेड। तो टेल पर आप क्या कर लीजिए ना, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कौन सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए? इमेजिनरी लाइन। ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स, ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा।
ये अगर आप कह लेंगे, अगर इसको एक्स डैश कह लेंगे तो ये वाई डैश हो जाएगा, निगेटिव वाला हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा और ये वाला वाई डैश। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस भी दो है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को खोजिएगा। किसको खोजिएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को खोजिएगा। क्लियर? तो यहां पर तो आप एंगल ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इनका खुद ठिकाना नहीं है, खुद मूव कर रहा है। कहां तक जा रहा है? तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन टेल क्या होता है ना, फिक्स पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? फिक्स्ड रहता है। तो जब भी एंगल बनेगा तो टेल पे बनेगा, आपको कन्वर्ट करना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, एक एक्स और एक्स डैश, यहां पर एक्स और एक्स डैश, ये इमेजिनरी लाइन है और ये रियल लाइन है। इमेजिनरी लाइन यहां पर और ये रियल लाइन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल है। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, देख लीजिए ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी दोनों को ये कट कर रही है, बांट रही है। तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, जिसे हिंदी में एकांतर कोण कहा जाता है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री, तो ये वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब इस एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं। यह हाथी का दांत है, यानी कि हाथी का दांत जो होता है ना, दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता भाई साहब। ये भी 40 डिग्री ना दिखाने के लिए था। अब हमको किससे मतलब है? इस वाले 40 डिग्री से। अब कहोगे क्या कि मतलब शॉर्टकट ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ससुराल जाना जब होता है ना तो लॉन्ग कट जाया जाता है, ठीक है, सज धज के जाया जाता है। और जब शादी से पहले वाला जो ससुराल होता है ना बबुआ, वो तो शॉर्टे कट जाया जाता है, समझ गया ना। तो अब जो है ना, शादी उदी हो गया है, उम्र 40 का हो गया है, तो जब ससुराल जाना हो तो लंबा रास्ता से घूम के जाना, क्योंकि पता है क्या खोजना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ससुराल न कि शॉर्ट कट मार दिया, ये क्लॉक वाइज है, समझ में आया? ई वाला एंटी क्लॉक वाइज है। तो बताया ना कि एंटी क्लॉक वाइज चलना है, लिख दिए हैं। आ तैयो गलती करके आएगा एग्जाम में तो लटूरे न बनेगा रे। चलो देखो, तो ये कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिल गया है, एंटी क्लॉकवाइज में तब तक चलो जब तक कि वो मिल ना जाए। अब मत पूछना कि सर कौन, तो यहाँ पर तो वेक्टर बी है। हम तो तुमको बताए कि वेक्टर बी तक चलना है। तो देखो भाई, ये वाला कितना? 90 डिग्री, ये वाला भी 90, ये भी 90। फंस गया। ये टोटल 90 होता है। देखो इधर हंसो मत, ठीक है। हमको तो हंसी आ रहा है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन में भी आप लोग फंस जाते हैं, गलत कर लेते हैं, इसलिए हंसी आ रहा है। ये 40 डिग्री है ना, टोटल 90, तो ये वाला कितना? 50 डिग्री। कितना डिग्री? अब ऐड वगैरह तो आता ही होगा ना, जोड़ वगैरह। अरे नहीं आता है ना तो नर्सरी एलकेजी में जाके बैठ जाना कभी। मतलब जो सिंह है ना, थोड़ा सा उम्र घटाने के लिए सिंह तोड़ के परू बन जाना। अब परू कहेगा क्या, उतना नहीं समझा सकते। चलो देखो पहले क्वेश्चन समझो। तो ये टोटल एंगल का सम हो जाएगा, क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर 90 90 90 और प्लस 50। हाउ मच? नतिया 27 270 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 270 और प्लस 50। भाई साहब कितना हो जाएगा? 7 5 12 यानी 320 डिग्री। अगर ज्यादा इसको और स्मार्ट बनाना है, जैसे आप लोग स्मार्ट है, कोई चश्मा लगा के स्मार्ट बनता है, कोई जैकेट लगा के स्मार्ट बनता है, कोई टोपी लगा के आजकल ठंडा थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिख लेना? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लगाना? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स। ये दो क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा, कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो दो चार और बता देते हैं, ताकि जो अगर डाउट उट होगा वो भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, मैं क्वेश्चन तो बताता हूं, लेकिन आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, आप लोग भी समझदार है, हमको पता है कि अगली बार तो आप तुरंत जो है सो जो सब्सक्राइबर बढ़ाया जाता है वो आप लोग बढ़ा देंगे। हमको
भरोसा है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के लिए तो काम कर ही रहे हैं, आप लोग नहीं करते हैं हमारे लिए ईमानदारी से, ताकि और मन लगे काम करने में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। चलिए कभी कभी ऐसे भी चलना चाहिए। अब मान के चलिए ये 35 डिग्री है, ये वेक्टर सी, हाउ मच डिग्री 35 डिग्री, क्लियर है। अब तो तुरंत स्पीड बढ़ा लो ना भाई, अब तो क्या दिक्कत है, अब तो घर देखा हुआ है, रास्ता पता है, अब खटाखट आंसर बताओ, क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, तो ये टेल है, टेल पर क्या करना है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। ये अगर x है तो ये x डैश हो जाएगा, ये y है तो y डैश, ये भी y डैश और ये y हो जाएगा। क्या चूज करना, मैंने रूल बताया है ना कि सबसे पहले किसको खोजो, बगल वाली को मत खोजना, उससे कुछ नहीं होगा रे लटूरा, डूब जाएगा। खोजना है तो यहाँ एक्स एक्सिस को खोजो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को खोजना, निगेटिव वाली भी है, इसको मत खोजना, पॉजिटिव वाले को खोजना। और वहां से कैसे चलना, एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे चलना, एंटी क्लॉकवाइज में। तो देख भाई साहब, ये 90, ये 90, ये वाला 35 भाई है ना, तो जोड़ दो 90 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू हाउ मच 90 प्लस 35। 215 डिग्री। कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्स। देखो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ना, सर आप तो समझाते हैं, मैं पढ़ता तो हूं, क्वेश्चन नहीं बनता। भाई साहब जब तक डायरेक्शन नहीं समझ में आएगा, फिजिक्स आपको नहीं समझ में आएगा, आप कोई भी बुक उल्टा लेना, चाहे एससी वर्मा का उल्टा लो, चाहे एम करीम का उल्टा लो, चाहे डीसी पांडे का उल्टा लो, मैं आपको एक बात दावे के साथ बता रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन एससी वर्मा का देखेंगे, वहां भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। और नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने बताया और एससी वर्मा का क्वेश्चन नहीं बना, डीसी पांडे का क्वेश्चन नहीं बना, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये एक्स वाई है, क्लियर है। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। 140 डिग्री है, हाउ मच 140 डिग्री वेक्टर डी है। इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। एक्स वाई हाउ मच 140 डिग्री। थोड़ा सा यहां मिटा रहा हूं, नीचे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकता है, आप लोग को दिखाई ना पड़े तो वो भी एक परेशानी ही है। यहां पर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं टेल पर, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्शन जो है 90 डिग्री से ज्यादा में नहीं लिख सकते क्योंकि प्लेन चेंज हो जाता है। और ये अगर 140 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला ओबियस सी बात है कि कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के एक तरफ के टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना जी। तो ये वाला 140 है तो ये वाला कितना 40 डिग्री होएगा, ये कैंसिल आउट। ये हाथी के दांत है दिखाने के लिए, खाने दिखा नहीं है। ये 40 डिग्री यहां पर बनाइए। मैंने आपको पहले भी बताया, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन जब ये इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा उसके अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, क्लियर है ना। तो ये 40 डिग्री, तो ये वाला भी कितना डिग्री 40 डिग्री, कितना डिग्री है 40। फिर क्या चूज करना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहां तक चलना, जहां तक गिवन वेक्टर होगा, ये वाला 90 होगा, ये 90 में से 40 हो गया, ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। चलो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। हाउ मच डिग्री 140 डिग्री। कहां से भाई साहब, फ्रॉम पॉजिटिव
एक्स एक्सिस से। क्लियर है? रूल इसमें एक ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलो, किधर चलो, एंटी क्लॉकवाइज में चलो। कब तक चलो? जब तक कि वो मिल ना जाए। तो कहोगे सर कौन? तो गिवन वेक्टर ना मिल जाए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग।